हेलो दोस्तों। आप सभी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल और परसों। जिन बच्चों का कल पेपर है और बाकी बच्चों का परसों पेपर है, ये एक लास्ट मैसेज मैं दे रहा हूँ आप सभी को, लास्ट टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर परीक्षा है, डर लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एग्ज़ाम है, डर लग रहा है। तो बेटा एक बात को बहुत बढ़िया से समझ के चलिए। अगर आप डरेंगे अगर आप डरेंगे तो आप पहले एग्ज़ाम देने से पहले ही हार जाएंगे। अगर आपको इसमें जीत प्राप्त करना है, अगर विजयी होना है, तो आपको खुद पर यकीन करना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि दो तरह का बच्चा है। एक जो बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया है, उसको तो ऐसे ही डर नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो ये नहीं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ा, हमेशा से पढ़ता रहा है वो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके सिलेबस कंप्लीट है, वो बहुत बढ़िया से परीक्षा देगा। और एक वो बच्चा है जो पढ़ा नहीं ढंग से, तो भैया उसको भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है ढंग से। तो फिर अपने आप से वो उम्मीद क्या करे, बस बजरंगबली का नाम लेके परीक्षा देने के लिए जाओ, खूब हिम्मत मिलेगा। क्या पता तुम एकदम परीक्षा में ऐसा कर दोगी, एकदम तोड़ फोड़ मचा दोगी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, लास्ट टाइम पर हमेशा पॉजिटिव सोचना है और थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। अपने अंदर ये भावना जागृत कीजिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। चाहे आप अभी तक ना ही क्यों ना पढ़े हो, लेकिन अपने अंदर ये भावना जागृत कीजिए कि मैं बेस्ट हूँ, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं तो याद रखिएगा, वो एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस आपकी मदद करेगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। और अगर आप डर गए, आप कितना भी बढ़िया से पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, अगर आप डर गए तो कई सारे तो पेन मिस्टेक हो जाएंगे आपसे। तो इसलिए ऐसी भूल मत कीजिएगा बेटा, डरने का काम नहीं है। आप बहुत अपने आप पे भरोसा रखिए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आया हूँ और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप सब एग्जाम में तोड़फोड़ मचा कर आएंगे एकदम, और सारे सवाल करके आएंगे, 150 के 150 सवाल करके आएंगे, ठीक है बेटा। दूसरी बात कि अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, उनको थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं कि कैसे ओएमआर फिल करना है, क्या पेन यूज करना है, क्या एग्जाम में डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं, ये सब थोड़ी जानकारियां ले लेते हैं। दोस्तों, एग्जाम दो शिफ्ट में हो रहा है, एग्जाम दो शिफ्ट में हो रहा है। जो फर्स्ट शिफ्ट है जो फर्स्ट शिफ्ट है वो एग्जाम है 10 बजे से लेके 12 बज के 5 मिनट पर। 12 बज के 5 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया गया है इसको आप समझ ले। ओएमआर भरने के लिए या बीच में लोग इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए आएंगे, उसमें आपका 2-3 मिनट खराब होगा, उसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो 12 बज के 5। लेकिन जरूर आप अगर 10 बजे से एग्जाम है तो आप 10 बजे मत पहुंचिए। इसकी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8 बजे है। रिपोर्टिंग टाइम जो है बेटा वो 8 बजे है। आप 8 बजे से, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप 7 बजे पहुंच के रहो। 8 क्यों करना, आप 7 बजे पहुंच के रहो। कि एक दिन पहले चले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पता है कि गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे है। गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे है बेटा। और अगर आप 9:30 से 1 मिनट भी लेट हो गए तो याद रखिए आप रोते रोते थक जाएंगे, लेकिन वहां आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप लाख प्रयास कर ले, एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि एग्जाम का जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले जाकर बैठ जाओ, वहीं बैठ के पढ़ना, वहीं बैठ के जो काम करना है वो करना, लेकिन 1 घंटा पहले। वो 8 बोल रहा है, तुम 7 बजे पहुंचे रहो अपने सेंटर पे। सेंटर वगैरह सही से पढ़ लेना, कहाँ पर सेंटर है वहां जाके मैच कराना, अपना रोल नंबर मैच कराना, ये सब चीजें पहले चेक कर लेना सेंटर पर जाने के बाद। अब बात रही सेकेंड शिफ्ट की। सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम जो है वो 3 से लेकर 5 बज के 5 मिनट पर है, 5 बज के 5 मिनट तक है, ठीक है। और इसकी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 1 बजे, और गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो है 2:30 बजे, ठीक है। इसमें भी आपको पहले ही पहुंच जाना है बेटा। अब एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाएंगे उसको देखिए। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। ये ऑफलाइन एग्जाम है, आपको पता है। 150 क्वेश्चन होने हैं। इस बार क्लियर नहीं किया है कि इस 150 क्वेश्चन में टोटल 150 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स, यानी 300 नंबर का परीक्षा होगा, 300 नंबर का परीक्षा होगा बेटा। अब ये इस बार हर बार क्लियर होता था कि कौन 150 क्वेश्चन में हिंदी से कितना आएगा, जीएस से कितना आएगा, मैथ से कितना आएगा, रीजनिंग से कितना आएगा। इस बार क्लियर नहीं किया है, तो वो कितने भी क्वेश्चन किसी से डाल सकता है, ये इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। पहले के पैटर्न पे भी डाल सकता, हो सकता है कि 20 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज भी हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन भी इधर उधर आ जाए, क्योंकि इस बार क्लियर नहीं किया है किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है बेटा।
टाइम जो है 2 घंटे का रहेगा। निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स का है। निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 मार्क्स का, यानी 1/4 है निगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो 0.52 का कितना है, 1/4। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव तुक्का तभी लगाइएगा बेटा जब आप कम से कम 2 ऑप्शन पर श्योर रहे। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आता है तो तुक्का मत लगाइए। अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो तुक्का मारिए। 100% वो सवाल मत छोड़िए। आप 100% बना के आइए। 50% संभावना होगी कि आप वो 2 क्वेश्चन में से एक तुक्का मार रहे हैं तो 50% संभावना होगी कि सही होंगे आप। क्या पता बजरंगबली आपके साथ हो, गणेश भगवान आपके साथ हो और वो आपका सही हो जाए। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज है 2 ऑप्शन में तो उसको 100% टिक कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर आपके क्वेश्चन में डिस्प्यूट हो जाए, कोई प्रकार का डिस्प्यूट हो रहा है तो इंग्लिश मीडियम को मान्य माना जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, समझने में लग रहा है गलत है, तो उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिएगा। वो इंग्लिश वर्जन में ही हो सकता है सही जवाब हो। एक चीज और, इस बार अगर कोई सवाल गलत आएगा, और ऐसा होगा 100%, क्योंकि हर एग्जाम में 1-2 सवाल तो गलत आ ही जाते हैं, तो वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उस क्वेश्चन को बाहर कर दिया जाएगा मार्क्स से। जैसे आपके 150 सवाल आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 148 पे ही मार्किंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद का पॉइंट क्या है बेटा, रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना है, ये ध्यान रखना। एग्जामिनेशन सेंटर बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ओरिजिनल पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या हार्ड कॉपी ऑफ ई आधार लेकर जा सकते हैं। इसके अलावे कोई भी डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है कि जो जिसका जो सेंटर है उसी पर वो अलाउड होगा। अंदर में बायोमेट्रिक चेकअप होगा, यानी जो ये सोच रहा है कि मैं अपने जगह पर दूसरे किसी को बिठा लूं तो वो सब तो दिमाग से निकाल दो भैया, वैसे बच्चे फंस जाओगे। इन सब चक्कर में मत पड़ना। जो तैयारी करके मेहनत से आगे बढ़ोगे वही काम करना। इन सब ये धोखाधड़ी वाले चक्कर में मत पड़ना। योगी सरकार है, याद रखना, एकदम हालत खराब कर देगा, तो ये सब चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ वैसा नहीं है, मेन पॉइंट वही है। ठीक है। दूसरी बात, अब जो पॉइंट ये है कि आपको ओएमआर कैसे फिल करना है वो ध्यान रखना। ओएमआर फिल करते समय में खास करके मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं कि बहुत बच्चा का एक सवाल गलत हो गया, वो फिल कर दिया उसको, तो फिर उसको काट के ना दूसरा फिल कर देता है। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। एक बार जिसको टिक कर दिए वो सोच समझ के टिक करना, सोच समझ के उसको टिक करना, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते, उस पर व्हाइटनर नहीं लगा सकते, एक ही बार टिक करना। पेन कौन सा यूज करो, तो रेनॉल्ड्स का पेन आता है भैया, रेनॉल्ड्स का पेन आता है 0.7 mm का, मोटा, उसका मोटा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मोटा होता, बहुत जल्दी फिल कर लोगे उससे, ये बहुत जल्दी फिल कर लोगे मोटा। जैसे देखो मैं इसको मोटा कर दे रहा हूं तो ये ओएमआर भरने में मुझे कितना तुरंत में भर ले रहा हूं। ठीक है। अगर ये पतला हो तो मुझे टाइम लगेगा। तो रेनॉल्ड्स का 0.7 mm 10-15 रुपया में पेन आता है, वो पेन यूज कीजिए, उस पेन से भरिए। ठीक है। तो ये आवश्यक सूचना था। ओएमआर में खास करके ध्यान से भरना कि ओएमआर में जहां नाम लिखा है, जहां रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर लिख के उसके नीचे नंबर लिखा होगा, वो नंबर, जैसे इस तरह का कॉलम बना हुआ है, मान लो इस तरह का कॉलम बना हुआ है। ठीक है। तुम्हारा रोल नंबर यहां दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है। तो यहां ध्यान रखना कि तुम्हें एक नंबर जहां लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ 1 वाले को कलर करना होगा, यहाँ 2 वाले को कलर करना होगा, यहाँ 3 वाले को कलर करना होगा। ये पैटर्न है ओएमआर भरने का। बस ये सब जानकारी आपको देनी थी। बाकी ऑल द बेस्ट, आप बहुत बेस्ट करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गणेश भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए और आप शानदार तरीके से एग्जाम देके जाइए। ऑल द बेस्ट। एकदम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एकदम फोड़ दीजिए, एकदम मेरा होना ही होना, ये एटीट्यूड के साथ परीक्षा देने जाइए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।